गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। यस, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। Which students come? रविंद्र, तमन्ना, हितांशु, उपेंद्र, सोनाक्षी। अच्छा, इतने ही बच्चे आए हैं। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। यस मैम। ओके, चैप्टर 8 पढ़ रहे थे हम, यूनिक वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 8 पढ़ रहे थे ना हम, पता है सबको? 8 चैप्टर पढ़ रहे थे सब। यूनिक वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब अजीबोगरीब दुनिया किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए? जीव जंतु जो भी हमारे आसपास होते हैं, हमारे चारों तरफ, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, बर्ड हो, एनिमल हो, कोई भी हो, ठीक है। सब ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। Several kind of living organism have their own characteristics. सब स्पीशीज की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। कोई भी बर्ड है, कोई भी एनिमल है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कुछ खासियत होती है, कुछ विशेषता होती है। इसमें हमने कुछ इंसेक्ट्स के बारे में, ठीक है, कुछ एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। लाइक हमने किसकी बात की थी? एंट के बारे में हमने पढ़ा था। यस मैम। ठीक है, इसके अलावा हमने किसके बारे में पढ़ा था? बैट, चमगादड़ जो होती है। यस मैम। डॉग के बारे में हमने पढ़ा था कि डॉग होता है वो एक फेथफुल जो एनिमल होता है, वफादार जानवर होता है। बैट, चमगादड़ है, वो अंधेरे में भी क्यों देख सकती है, नाइट में भी। हम लोगों को उतना दिखाई नहीं देता है, अंधेरे में प्रॉपर्ली नहीं देख पाते जितने की एक बैट देख सकती है। फिर एंट के बारे में कि एंट जो होती है एक के पीछे दूसरी लाइन में क्यू में कैसे चलती हैं, ये हमने पढ़ लिया था कि जो एंट्स होती है वो क्या करती है? सीक्रेट एंड अडोरेंस सब्सटेंस। एंट्स सीक्रेट एंड अडोरेंस सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिससे क्या होता है कि उसकी स्मेल से पीछे वाली जो एंट्स होती है, मूविंग बिहाइंड एंड फॉलो देम, पीछे वाली जो एंट्स होती है वो उसको पहले आगे वाली को फॉलो करती है। मतलब एक जो भी है ये चलते हुए समय एक सीक्रेट अडोरेंस, एक सब्सटेंस, एक पदार्थ छोड़ती है जिसकी स्मेल से पीछे वाली चींटियां भी रास्ता पहचान जाती हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं। ये हमने पढ़ लिया था एंट के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया था सब बच्चों को? यस मैम। फिर हमने ये भी पढ़ा था जब एंट होती है वो बाइट करती है, जब काटती है तो हमें पेन क्यों होता है? तो फिर कोई भी इंसेक्ट है, चीटा है, चींटी है, हमें काटता है, देन वी फील अ पेन। व्हाई? क्यों हम फील करते हैं? बिकॉज, क्यों फील करते हैं? क्योंकि बिकॉज इट इंजेक्ट पॉइजनस सब्सटेंस इनटू आवर बॉडी। इट इंजेक्ट पॉइजनस सब्सटेंस इनटू आवर बॉडी, देन वी गेट फील पेन। मतलब एक जहरीला पदार्थ है हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। इनका जो डंक होता है, जो निडल टाइप में, सुई टाइप में, जैसे एक इंजेक्शन से हम दवाई डालते हैं ना बॉडी में, डॉक्टर है इंजेक्शन इंजेक्ट करके हमारी बॉडी में दवाई डालते हैं, वैसे भी ये अपने डंक से, तीखा जो डंक होता है इनका, उससे एक विषैला पदार्थ होता है, इनकी बॉडी में जहर होता है, वो हमारी बॉडी में डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें क्या होता है? पेन फील होता है, दर्द होता है, इचिंग होती है, स्वेलिंग आती है या रेडनेस हो जाती है। फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? जो चींटियां होती है वो कैसे रहती है? एक ग्रुप में रहती है। जैसे इसमें हमने पढ़ा था एक स्टोरी में, एक पत्थर था, उसके ठोकर लगने के बाद गिन्नी के पांव से उसके स्टोन के हिट हो जाता है, देन उसके नीचे क्या होती है? बहुत सारी चींटियां इकट्ठी होती है। इसका मतलब चींटियां जो होती है, एंट्स होती है, वो कैसे रहती है? ग्रुप में रहती है, समूह में रहती है, कॉलोनी बना के रहती है। कैसे रहती है? कॉलोनी बना के रहती है, इनकी कॉलोनी होती है। जैसे अपनी एक दुनिया होती है ना, इंसानों की कॉलोनी होती है, वैसे इनकी भी क्या होती है? कॉलोनी होती है। फिर हमने डॉग्स के बारे में पढ़ा था कि डॉग जो होते हैं वो स्ट्रेंजर्स को बार्क करते हैं। स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? अजनबी। अजनबियों को भौंकते हैं, बार्किंग करते हैं, ठीक है, और किसी को अंदर नहीं आने देते अजनबी को, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था जो बैट होती है
जो चमगादड़ होती है वो अंधेरे में भी देख पाती है, हम नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि हम कुछ चीजों को स्मेल करके भी पहचान सकते हैं, टच करके भी पहचान सकते हैं, कि कुछ चीजें होती हैं जिनको हम टचिंग से और कुछ को हम स्मेलिंग से पहचान सकते हैं। जैसे कि वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स और कुछ मसाले, स्पाइसेस और बहुत सारी चीजें। जैसे नमक है, उसको हम स्मेल करके नहीं पहचान सकते, बट इसके अलावा जैसे धनिया होता है, हल्दी होती है, लौंग होता है, इलायची होती है, इन सब चीजों को हम आंख बंद करके भी स्मेल करके भी पहचान सकते हैं। टच करके हम किसी भी चीज को, बहुत सारी जैसे साबुन है, सोप है, उसको हम छू के पहचान सकते हैं, या और भी कोई चीज है, टेबल चेयर है, पेन है, पेंसिल है, डस्टर है, तो हम आंख बंद करके हैंड लगा के भी पहचान सकते हैं, टच करके भी, कि ये क्या चीज है। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये तो हमने पीछे का रिवाइज कर लिया थोड़ा सा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। समझ में आ गया बेटा? हैव यू अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. बोलते नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि नींद आ गई हो जैसे कोई। फिर कैमरे ऑफ रखते हैं तो मुझे वैसे भी पता नहीं चलता कि सो रहे हो क्या आप, या जाग रहे हो, या सुन रहे हो मेरी बात। हाँ, पहले तो ये बताओ मुझे, सबने पेपर कंप्लीट कर लिया सबने? हैव यू डन योर पेपर? Yes, ma'am. आता था सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, क्यों आता ma'am. था सब बच्चों को? किस किसने कंप्लीटली पेपर किया है? कौन सा बच्चा है जिसने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, जिसको सब आता था उसमें? हमने। Who is? तमन्ना? Yes, ma'am आता है। और उपेंद्र को भी आता था? Yes, Ma'am, ma'am. हो गया। मैम थोड़ा सा बचा है मैम। स्वाति का? मैम हो गया। मैम हो गया। आता था बेटा सारा? लर्न था? Yes, मैम। ओके। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये तो मैंने अभी जो बताया वो तो हमने पीछे का रिकॉल किया है एक बार, जो लास्ट परसों की क्लास में हमने पढ़ा था, क्योंकि कल की तो क्लास नहीं हुई हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि स्कूल में लाइट नहीं थी तो क्लास रन नहीं हो पाई थी। परसों जो हमने पढ़ा था क्लास में, थर्सडे की क्लास में, वो हमने थोड़ा सा रिपीट कर लिया। तो अब नेक्स्ट, हु कैन सी हाउ फार? हु कैन सी हाउ फार? कौन कितनी दूर देख सकता है? Who can see? कौन देख सकता है? How far? कितनी दूर? कि कौन है जो दूर तक देख सकता है? ऐसा कौन है? Write down some names on a paper, place it on a wall, seeing the names, walk away from the wall and notice how far you can see them clearly. एक कोई भी wall है, एक कोई भी वॉल है, उस पे कुछ पेपर पे कुछ लिख के आप पेस्ट करो, फिर दूर जाके देखो, फिर और दूर जाके देखो, फिर देखो कि सबसे दूर कौन है जो जाके उसको अच्छे से पढ़ सकता है। ऐसा करके देखना एक बार, है ना? मैम ईगल। मैम ईगल। आई स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लाई और ए मॉस्किटो इज वेरी डिफरेंट। अब इसमें हम एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी किस चीज में विशेषता होती है? आईज में। जिसकी आईज क्या होती है? सम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जिसकी आंखें औरों से अलग होती है। ऐसा कौन सा है? एक फ्लाई। फ्लाई कौन होती है बेटा? मक्खी, जिसे हम हाउस फ्लाई भी कहते हैं। घर में उड़ने वाली जो मक्खियां होती हैं, हाउस फ्लाई भी कहते हैं, फ्लाई भी कहते हैं। और इसके अलावा मॉस्किटो, मच्छर, सबने देखे हैं, ये सबके आसपास होते हैं। और सबको पता है ना, हाउस फ्लाई सबने देखी, मॉस्किटो देखी है। अब मुझे ये बताओ, कौन सा बच्चा है जो फ्लाई को और मॉस्किटो को पकड़ सकता है? मैम। कौन पकड़ सकता है? मैम। तुम तो विशेष हो, तो खास हो बेटा, है ना? सब पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। हाथ में मैम। नो मैम।
मक्खी को पकड़ने लगते हैं तो क्या हमारे हाथ में आ जाती है? नहीं आती है, उड़ जाती है। हम पहुंचते नहीं आती मच्छी, जाती है। मच्छर मच्छी होता उड़ है, जाती है मैम। मॉस्किटो वो भी उड़ जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, इसलिए पढ़ रहे हैं हम कि ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इनकी आईज जो होती है, इनकी आंखें थोड़ी डिफरेंट होती है बाकियों से। Their eyes are different from the eyes of human being and animals, क्योंकि इनकी आंखें हमसे और एनिमल से, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स की आईज से डिफरेंट होती है। इसलिए ये क्या कर सकते हैं, पीछे की साइड से भी देख सकते हैं। जैसे हम सिर्फ सामने की साइड ही तो देख सकते हैं, हम पीछे क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा मुड़ के जरूर देख सकते हैं ऐसे, बाकी हमें तो मूव करना पड़ता है इस तरह से। बट ये क्या कर सकते हैं, ये चारों तरफ देख सकते हैं। हम जल्दी से हमारे पीछे की साइड नहीं देख सकते, हमें घूमना पड़ता है। ये सब तरफ देख सकती हैं आईज। कौन? हाउस फ्लाई और मॉस्किटो। तभी तो जब पकड़ने जाते हैं तो ये हमें देख सकते हैं ये कि पीछे से हमें कोई पकड़ने आ रहा है, इधर से उधर से चारों तरफ देख सकते हैं। इनकी आंखें होती हैं, जो आईज होती है बहुत डिफरेंट होती है ह्यूमन बीइंग से और एनिमल से। इनकी आंखों में कुछ ऐसी विशेषता होती है कि ये सब तरफ देख सकते हैं, जिससे इनको पता चल जाता है कि कोई पकड़ने के लिए आ रहा है और ये फटाक से उड़ जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया बेटा? यस मैम। चलो अब इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? ए लाउड वेडिंग प्रोसेशन ऑफ वाज पासिंग नियर मयंक हाउस। अब देखो आगे चैप्टर में आपने क्या बताया है कि मयंक नाम का एक बच्चा है, बॉय है, वहां क्या हो रहा है? Yes, ma'am. लाउड वेडिंग प्रोसेशन, मतलब उसके पास में कोई शादी हो रही है, कोई वेडिंग हो रही है उसके घर के पास में। फिर सबको पता है घर के पास शादियां होती हैं तो बड़ा लाउड सा म्यूजिक बजता है, डीजे बजता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गाने बजते हैं, है ना। आप जैसे लोग बच्चे तो नाचने लग जाते हैं, है ना। बट वो मयंक क्या था, उसको वो आवाज बहुत ज्यादा लग रही थी और उससे सहन नहीं हो रही थी। उसको वो आवाज क्या लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, है ना। उसको वो आवाज क्या लग रही थी, बहुत लाउड लग रही थी और बहुत ऐसे लग रहा था कि ये शोर है वो उससे सहन नहीं हो रहा है, टॉलरेट नहीं हो रहा है। Seeing this, Mayank put his finger into his ears because it was very loud. कई बार ऐसे होता है, बच्चों को तो मजा आता है, हालांकि बच्चे तो ऐसे नाचने कूदने लग जाते हैं, हाँ डीजे बज रहा है ना, गाने बज रहे हैं। बट बड़े जो होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं होता है, हाँ ऐसे कर लेते हैं हम लोग, अरे कितनी तेज आवाज आ रही है, सहन ही नहीं हो रही है, कितना लाउड म्यूजिक होता है, कितना तेज बज रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? लाउड चीजें हैं वो हमें अच्छी क्यों नहीं लगती हैं? बहुत तेज शोर होता है, बहुत तेज जो आवाज होती है, नॉइज होता है, वो हमारे कानों को सहन नहीं होता है। हम फटाक से ऐसे रख लेते हैं, अपने हैंड्स जो होते हैं वो अपने ईयर्स पे रख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम सहन क्यों नहीं कर सकते इतनी तेज आवाज? क्योंकि हमारे जो ईयर्स होते हैं वो एक लिमिटेड वॉइस सुनने में ही कैपेबल होते हैं, कि हमारे जो कान होते हैं, ईयर्स होते हैं, वो एक लिमिटेड, एक सीमित, एक लिमिट में ही आवाज सुनने में कैपेबल होते हैं। उससे ज्यादा जब आवाज आती है, हमारे कानों की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उससे ज्यादा जब आवाज आती है तो वो हमें लाउड नॉइज लगती है, तेज शोर लगता है वो हमें, और हमसे सहन नहीं होता है। तेज शोर से ज्यादातर लोगों के, कई लोगों के हेडेक होने लग जाता है, सर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि हमारे कानों की क्षमता इतनी होती है, हमारे कानों में इतनी ही कैपेसिटी होती है कि हम उतना ही सुन पाते हैं। उससे ज्यादा होता है तो हमें शोर लगता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, क्लास में बहुत चिल्लाते हैं, शोर करते हैं, तो मैम क्या बोलती है, जब मैम को सहन होता है उतना तो हम सहन करते हैं, बाकी ज्यादा ही शोर करते हैं तब क्या कहते हैं, बेटा डोंट मेक ए नॉइज। हम उस चीज को नॉइज बोल देते हैं, टॉकिंग को हम नॉइज कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो टॉकिंग नॉइज कब लगती है, जब वो सहन नहीं होती है, तब कहते हैं बेटा शोर मत करो, ऐसे ही तो बोलते हैं, शोर मत करो, क्योंकि वो सहन नहीं हो रहा हमारे कानों से। ठीक है, नॉर्मल आवाज होती है, बातचीत होती है, वो हम सहन कर देते हैं, हमारे ईयर्स होते हैं। बट नॉर्मल से ज्यादा जब होती है तो वो हमारे ईयर्स होते हैं उस चीज को क्या नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, सहन नहीं कर पाते, तो इस चीज को हम नॉइज कहते हैं। Then Gunjan asked him what happened, तो उसकी जो फ्रेंड है या सिस्टर जो भी है वो बोली कि क्या हो गया। मयंक said it is very noisy, कि ये बहुत शोर है यहाँ पे। मुनिया asked what does it mean by noise, तो उसकी छोटी सिस्टर मुनिया थी, वो पूछती है कि ये नॉइज क्या होता है, नॉइज किसे कहते हैं। मयंक said when we hear a noise, when we listen, when we hear
a sound, when we hear a sound louder than our hearing capacity, then it is called noise. ठीक है, have you understand बेटा? ये बात समझ में आई आपकी? Listen again. Yes, ma'am. When we hear a sound, जब हम कोई आवाज सुनते हैं, louder, कैसी आवाज? तेज आवाज, Loud. बहुत तेज. That our hearing capacity, जो हमारी सुनने की क्षमता, हियरिंग मतलब सुनने की, कैपेसिटी मतलब क्षमता, मतलब हमारे सुनने की क्षमता से भी ज्यादा जब आवाज हो जाती है, लाउड हो जाती है, तब उसको हम क्या कह देते हैं? नॉइज. समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या कि हमारे सुनने की कैपेसिटी से जब ज्यादा आवाज आने लग जाती है, नॉर्मल बातचीत है हम सुन सकते हैं, नॉर्मल म्यूजिक है, नॉर्मल साउंड में गाने चल रहे हैं हम सुन सकते हैं, टीवी है नॉर्मल साउंड में चल रहा है हम सुन सकते हैं. एक बार थोड़ी सी आवाज वॉल्यूम बढ़ा के देखो, 25, 30, 35 वॉल्यूम करके देखो, 40 करके देखो, कानों में ऐसे लगेगा पता नहीं क्या हो गया हो, सर में दर्द होने लग जाता है, बीपिंग सी होने लग जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे कान जो है उतनी ही आवाज सुन सकते हैं. एक क्या होता है, मैक्सिमम एक हमारे अंदर बना होता है कि मैक्सिमम इतनी ही आवाज सुनने में कैपेबल होते हैं, उससे ज्यादा होती है तो वो एक नॉइज बन जाता है, शोर बन जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ए डॉग बिकम्स अलर्ट हियरिंग इवन ए लो साउंड. अब देखो हमारे कानों की क्या विषय, अब हमने पहले आईज की बात की, अब हम बात कर लेते हैं ईयर्स की. हमारे कान तो क्या है, तेज शोर, थोड़ी सी तेज आवाज होगी तो हम सहन नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते, और कुछ बहुत धीरे आवाज आती है उसको हम जल्दी से नहीं सुन पाते हैं. दूर कोई अब बात कर रहा है, बहुत स्लो साउंड में कर रहा है, हमें नहीं अच्छे से सुनता नहीं है. हाँ पता चल जाता है कि कोई विस्परिंग कर रहा है, ऐसे फुसफुसा रहा है, हमें नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं. बट कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक खासियत होती है. अब आप बताओ मुझे ऐसा कौन सा एनिमल होता है जो बहुत बिल्कुल हल्की आवाज जो होती है, लो साउंड होती है ना, उसको भी सुन लेता है? चलो आप मैम डॉग. मैम डॉग. Which is that animal that hear low sound? Yes, dog. Very good. डॉग जो होता है वो कम आवाज को भी सुन लेता है. हल्की सी आहट जो होती है, जिसे हम आहट कहते हैं, कदमों की भी आवाज होती है, पाँव की आवाज होती है हल्की सी भी, उसको भी वो क्या करते, सुन के उसके कान खड़े हो जाते हैं. देखा है कभी डॉग को आपने? है ना, देखा होगा. जैसे डॉग सोते भी रहते हैं ना, हल्का उनके पास में से कोई गुजर जाए उनके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके कानों की जो कैपेसिटी बहुत तेज होती है, हल्की आवाज को भी बहुत जल्दी सुन पाते हैं वो. इसके अलावा बैट प्रोड्यूस्ड हाई पिच्ड साउंड व्हाइल फ्लाइंग. अब आपने चमगादड़ों को उड़ते देखा है? देखा? Yes, ma'am. Yes, एट द इवनिंग सबने देखा होगा, बैट्स जो होती हैं. yes, ma'am. बैट्स जो होती है, जो फ्लाई करती है, when it fly, जब ये फ्लाई करती है तो ये एक हाई पिच्ड वॉल्यूम निकालती है. जब ये उड़ती है तब क्या करती है, एक हाई पिच्ड मतलब बहुत तेज ध्वनि की आवाज बहुत तेज आवाज निकालती है ये. ठीक है, बहुत तीखी एक पिच की आवाज निकालती है जब ये उड़ती है. फिर क्या होता है, द साउंड कम्स बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट. फिर वही आवाज जब मुड़ के किसी चीज से टकराती है, साउंड ध्वनि जो साउंड होती है, वॉल्यूम होती है, उसमें वेव्स होती है, तरंगे होती हैं. जब तेज ध्वनि की वो तार की जैसे तेज आवाज निकालती है, तीखी हाई पिच की साउंड निकालती है, तब वो आवाज किसी चीज से टकरा के वापस आती है. आवाज वापस आती है तो इससे क्या होता है, वो बैट्स उस साउंड की वजह से जब वो आवाज किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आएगी, तब वो बैट्स क्या कर सकती हैं, अंधेरे में भी किसी चीज को देख पाती है. इसलिए चमगादड़ रात को उड़ती है. वो अंधेरे में क्यों देख पाती है, मैंने आपको बताया था कि आगे हम पढ़ेंगे, तो यही कारण होता है, यही रीजन होता है. दैट्स द रीजन bats can see in the dark in the night.
अंधेरे में भी देख पाती है। क्यों होती है? क्योंकि बैट प्रोड्यूस्ड हाई पिच्ड साउंड, बैट्स प्रोड्यूस्ड हाई पिच्ड साउंड व्हेन इट फ्लाई। जब ये उड़ती है हाई पिच की साउंड, हाई पिच की नहीं, जैसे आप लोगों ने कभी गाने सुने कि सुर निकालते हैं ऐसे आ करके, तेज सा सुर निकलता है ना, बहुत तेज ध्वनि निकलती है, यस मैम। हाई पिच की आवाज निकालती है। जो आवाज क्या करती है, द साउंड कम्स बैक, वो आवाज वापस आती है हिटिंग समथिंग इन फ्रंट, सामने किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वो आवाज जब वापस आएगी तब वो क्या करती है, तब हियरिंग दिस इको, हियरिंग दिस इको, उस इको को, उस तरंग को सुन के वो देख पाती है। हियरिंग दिस echo a bat can easily fly at night, उसी तेज आवाज से वो जब टकरा के वापस आती है उस धुनी से ही वो क्या कर सकती है, इजीली अंधेरे में भी उड़ पाती है। Different living creatures have different hearing capacities, अलग अलग लिविंग क्रिएचर्स की अलग अलग सुनने की क्षमता होती है। हर एक एनिमल की, हर एक बर्ड की, ह्यूमंस की, सबकी अलग अलग हियरिंग कैपेसिटी होती है, सुनने की क्षमता अलग अलग होती है। समझ में आया बेटा? Yes, यस ma'am. मैम। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया आपको। सबको समझ में आया? यस मैम। या फिर से बताने की जरूरत है? नो मैम। हैव यू एनी नीड टू रिवाइज इट? Yes, ma'am. रिवाइज करना है? वापिस समझाऊं? अरे वापिस समझाना है क्या बेटा? ये समझ में आ गया? फटाफट बताओ। मैम समझ में आ गया। आ गया। मैम समझ में आया। ओके, Yes, ma'am. आ गया। चलो नेक्स्ट। अब आपके इसमें कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं कि कौन से सीजन में कौन से एनिमल ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे लिजार्ड है, लिजार्ड टिपिकली की बात करें हम, लिजार्ड है, ये कौन से सीजन में दिखाई नहीं देती है? इन विच सीजन लिजार्ड नॉट सीन? Winter. विंटर्स में दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती है बेटा? ये अपने तो माइक बंद रखो, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? माइक ऑफ करो, वॉल्यूम आ रहा है किसके जहाँ से आ रहा है? बेटा लिजार्ड होती है वो विंटर्स में दिखाई नहीं देती है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, ये शायद लास्ट की थर्ड की क्लास में भी है, थर्ड फोर्थ में। विंटर्स में क्यों नहीं दिखती है? सिर्फ समर्स में, गर्मियों में देखो छिपकलियां ही छिपकलियां घूमती रहती है चारों तरफ, जब देखो समर्स में सबको दिखाई देती है, विंटर में नहीं दिखती है। ये कहाँ चली जाती Yes. है? ये हाइबरनेशन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीनिंग विंटर स्लीप। अपन तो 8 घंटे 9 घंटे सोते हैं, ये पूरे विंटर्स में सोती है। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये क्या करते हैं, सर्दी से सहन नहीं होती है, ये एक किसी कोने ऐसे सुरक्षित जगह में जाकर सो जाते हैं। 2-3 महीने, जितने भी महीने सर्दी पड़ती है ना, देखा होगा आपने सर्दियों में कभी दिखाई नहीं देती है छिपकलियां, सारी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। ये सारी हाइबरनेशन में चली जाती है। हाइबरनेशन मतलब इनकी विंटर स्लीप को कहते हैं। सर्दियों में सोने की इनकी जो आदत है उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो ये हाइबरनेशन में चली जाती है सोने के लिए। किसके यहाँ से आवाज आ रही है इतनी? उपेंद्र, माइक ऑफ करो अपना। तो विंटर्स में क्या होता है, जो रेप्टाइल्स होते हैं लाइक लिजार्ड जो है ये हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं कुछ इस सुरक्षित कोने में, किसी जहां इनको कोई देख ना सके, छेड़ ना सके, वहां पे ये गहरी नींद में चले जाते हैं। 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम होता है जब सर्दियां पड़ती है। ठीक है ना, समझ में आ गया? इसलिए ये विंटर्स में दिखाई नहीं देती हैं। और स्नेक भी नहीं दिखाई देते विंटर्स में। स्नेक दिखाई कब देते हैं? स्नेक कब दिखाई देते हैं? ज्यादातर रेनी सीजन में दिखते हैं।
बारिश के मौसम में ज्यादा स्नेक निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि बारिश में क्या होता है, जमीन में पानी जाता है, तो इनके जो जमीन में इनके होम जो इन्होंने घर बना रखे होते हैं, बड़े बड़े इनके होल्स जो होते हैं, क्या बोलते हैं जिनको बिल बोलते हैं ना अपन, बिल बनाए हुए होते हैं इनके, तो उनके अंदर पानी भर जाता है। फिर क्या होता है, उससे ये बाहर आ जाते हैं। तो ये रेनी सीजन में ज्यादा देखने को मिलते हैं स्नेक्स और फ्रॉग। इसके अलावा फ्रॉग भी कौन से सीजन में देखने को मिलते हैं? रेनिंग सीजन में ज्यादा देखने को मिलते हैं फ्रॉग। चलो ओके, नेक्स्ट। ऐसे ही विंटर्स में मॉस्किटो, मच्छर देखे हैं, सर्दियों में बहुत कम होते हैं, नहीं होते हैं। ज्यादातर कब आते हैं मच्छर? गर्मियों में आते हैं। गर्मियों में। बारिश के सीजन में तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इधर उधर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, पानी हो जाता है, ठीक है, नमी हो जाती है, उससे मच्छर ही मच्छर हो जाते हैं। Chandar bro, can I also live underwater like a fish and a fly like a bird? अब इसमें बच्चे हैं दो, वो बात कर रहे हैं, डिम्पल और चंदर। तो डिम्पल पूछ रही है, चंदर ब्रो, कैन आई ऑल्सो लिव अंडर वाटर? क्या मैं एक फिश की तरह पानी के अंदर रह सकती हूँ? एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड, और मैं एक बर्ड की तरह क्या उड़ सकती हूँ? कर सकते हैं क्या ऐसा अपन? नहीं कर सकते। मैम नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? तो यही तो चैप्टर है हमारा, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खासियत होती है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। क्योंकि जो फिश होती है उनका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, उनकी बॉडी में फिन्स होते हैं, गिल्स होते हैं, जो उनको पानी में रहने में हेल्प करते हैं, पानी में ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। हमारे अंदर वो चीज नहीं होती है। और ऐसे ही बर्ड्स होते हैं, उनके विंग्स होते हैं और फेदर्स होते हैं, जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं। हमारे ऐसे कोई पंख पर नहीं होते हैं, ऐसे परी नहीं होते हैं हम जो उड़ सके, नहीं होते ना। तो ऐसे ही सब बर्ड्स की, एनिमल्स की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, खासियत होती है। तो यही चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि इनकी अजीबोगरीब दुनिया किसकी, जीव जंतुओं की। समझ में आ गया बेटा? क्लास का टाइम ओवर हो गया है, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके बाय बेटा। बाय मैम। Bye, Vida. Bye, ma'am. See you in the next class tomorrow. Bye.